अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम मुस्तकिल आपको अपनी आईडी से एसआईआर के सिलसिले में ऑथेंटिक और अमली मालूमात देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अभी जो अगला फेज़ जो शुरू हुआ उसमें जो डेट है इनुमरेशन फॉर्म कलेक्ट करने की, वो आपको जैसा इल्म में होगा आपके ऑलरेडी कि वो 17 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। पहले जो 29 मई थी, उसके बाद फिर 8 अगस्त हुई और अब जो है 17 अगस्त तक उसकी आपको मौका है कि आप जो है अपना इनुमरेशन फॉर्म अपने बीएलओ को तलाश करके भर दें। वाज़ेह रहे कि 24 तारीख को एक ड्राफ्ट लिस्ट, जो प्रोविज़नल, जो प्रारूप जिसको कहेंगे, एक प्रोविज़नल ड्राफ्ट लिस्ट, वोटर लिस्ट जो है तैयार होगी। तो वो वोटर लिस्ट जो है 3-4 जगह पे प्रसिद्ध होगी, यानी अखबारों में भी दिया जाएगा, पोलिंग स्टेशन के ऊपर चिपकाई जाएंगी, वो जहाँ पे आप वोट डालते हैं, जो आपका पार्ट नंबर है उस पोलिंग स्टेशन पे चिपकाई जाएंगी, और बीएलओस के पास भी जो है तो वो अवेलेबल रहेंगी। और ऑनलाइन भी आप जो है वो प्रोविजनल वोटर लिस्ट जो है चेक कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। आपको बस इतना है कि अपना पार्ट नंबर वगैरह, ज़िला, स्टेट सही डालना पड़ता है इसमें। तो ये जो प्रोविजनल ड्राफ्ट लिस्ट रहेंगी, इसमें वो नाम कट जाएंगे जो इंतकाल कर चुके हैं, जो शिफ्टेड है और जो अनकलेक्टेबल है, यानी इसमें वो नाम बिल्कुल नहीं रह सकते जिन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा है। यानी या तो वो बीएलओ को नहीं मिला, या तो उन्होंने अपना फॉर्म लिए थे बीएलओ से लेकिन उसको वापस सबमिट नहीं करे। तो ये अनकलेक्टेबल के नाम इस ड्राफ्ट लिस्ट में आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब ये 24 तारीख को आप होशियार रहिए, आगाह रहिए, अपडेट रहिए कि ये लिस्ट के अंदर आपका नाम है क्या नहीं। मालूम करने के जो तरीक़े हमने आपको बताए, उन तरीक़ों के ऊपर जो है अपना नाम मालूम कर ले। उसके बाद जो है अगला जो प्रोसेस आएगा वो प्रोसेस होगा ऑब्जेक्शंस और क्लेम्स का। ये प्रोसेस जो है उसी वक्त करना है जब आपको नोटिस आता है। नोटिस कौन कौन से लोगों को आएगा? जो अनकलेक्टेबल लोग हैं उनको आएगा, या जिनका नाम अनोमली में, उन्होंने फॉर्म वार्म सब सही भर दिए लेकिन उनका नाम अनोमली में था, ये लोगों को नोटिस आएगा। अभी चूँकि हमारे औरंगाबाद शहर में 3 हल्के असम्बली है, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है असम्बली की। कहीं पे ज़्यादा वोटर है, कहीं पे कम है, तो उसके ईआरओ वगैरह जो है कहीं 10 है, कहीं 11 है, ऐसा वोटर लिस्ट के हिसाब से। अभी उन्होंने इसके वेन्यूज़ वगैरह तय होने की मीटिंग अभी उनकी बाकी है। मेरी अभी मेन अधिकारी से जो बात हुई, उन्होंने बताया कि अभी उसकी चीज़ें 1-2 दिन में तय होंगी और उसके बाद फिर नोटिस में आपको एड्रेस आएगा। अगर आपको नोटिस आती है, चाहे किसी भी वजह से आए, चाहे एनोमली की वजह से आए, चाहे आपका नाम, आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया उसकी वजह से आए, तो आपको नोटिस आएगी और वो नोटिस के जवाब में आपको जो है तो कहाँ पे आना है वो नोटिस के ऊपर एड्रेस अवेलेबल रहेगा। अभी चूँकि मुकामी सतह पर यहाँ के इलेक्शन ऑफिसर्स के पास ही वो चीज़ें तय नहीं है, तो वो अभी आपको बताना हमारे लिए भी मुमकिन नहीं है। 1-2 दिन में उनकी मीटिंग हो जाएगी और उसके बाद जो है तो वो वेन्यू कहाँ पे आना है, कितने बजे आना है, हो जाए। फिर उस मीटिंग में क्या करना है आपको, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको नोटिस अगर आती है तो ही आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और वो डॉक्यूमेंट जो आपके इनुमरेशन फॉर्म के बैक साइड में जो डॉक्यूमेंट्स है, 87 के पहले की पैदाइश को क्या है, 87 से 2003 के दरमियान वालों को क्या है, और 2003 वालों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, उसकी तफसील हम इससे पहले भी कई वीडियोस में बता चुके हैं और आपको उस पेज पे भी आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। तो ये हो गया इसका काम। फिर ये है कि हम ये सोचकर बैठे न रहे कि साहब वो बीएलओ घर पे आने वाला है। देखिए, एक हो रहा क्या कि बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। लोग क्या कर रहे हैं कि इंटरनेट पे अवेलेबल मालूमात के हिसाब से वीडियोस बनाकर जो है तो डाल दे रहे। प्रॉब्लम ये है कि एक होती है एक ओवरऑल, जो एक किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की प्लानिंग होती है या किसी स्टेट के इलेक्शन कमीशन की प्लानिंग होती है। मुकामी सतह पर उस प्लानिंग में बहुत सारी तब्दीलियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है मुकामी सतह पे। प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। तो आप अगर ये सोचेंगे कि भाई अब वो जो अभी जो पम्फलेट गश्त कर रहा है, लोग सोशल वर्कर भी लगा रहे हैं कि भाई 30 जून से 17 अगस्त तक बीएलओ घरों घर भेटी देगा, हम बार बार ये बोल रहे हैं कि वो पॉसिबल ही नहीं है। इससे पहले भी हम कई वीडियोस में बोल चुके हैं कि बीएलओ के लिए घरों घर भेंट देना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपका जो ईसीआई ऐप के ज़रिए आपका पार्ट नंबर मालूम करें, उसमें बीएलओ मालूम करें, और हम खुद बीएलओ से राब्ते में रहें। हम खुद, चाहे वो एक बार फ़ोन नहीं उठाएगा, 2 बार नहीं उठाएगा, 3 बार नहीं उठाएगा, लेकिन चूँकि गर्ज आपको है, आपको बार बार जाना पड़ेगा ताकि हम अपने इलेक्शन वोटर लिस्ट में नाम को यकीनी बना सके। हमारी गर्ज है, हमको मेहनत करना पड़ेगी।
और चूँकि उनके लिए भी प्रॉब्लम है कि वो घर घर जो है तो पॉसिबल नहीं है किसी का घर तलाश करना। हमने इससे पहले भी बताया था कि एक घर में भी लोगों अलग अलग पार्ट में हैं। तो अब ये इसके अंदर ये सब आगे के प्रोसेस होने वाले हैं। 17 अगस्त को जो है तो मतदान की संरचना भी डबल से होने वाली है, उसका पब्लिक से खैर ताल्लुक़ नहीं है। पोलिंग स्टेशंस के बारे में भी जो चीज़ें 17 अगस्त को होने वाली है, हम नोटिस पीरियड की चीज़ें इंशाल्लाह और तफसील के साथ जब इसकी चीज़ें खुद गवर्नमेंट यानी यहाँ पर तय हो जाएंगी मुकामी सतह पर, लोकल लेवल पर, हम इंशाल्लाह करेंगे। आप हमारी इस आईडी को फॉलो करके रखिए, लोगों तक इस वीडियोस को पहुँचाइए, लोकल लेवल की सतह पे जितने भी लोग हैं उन तक ये वीडियो को पहुँचाइए। यही आपसे गुजारिश है। जज़ाकल्लाह।